नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। हिंसा लगातार हो रही है। क्यों? ये तो राम राज है। जी हाँ, राम राज्य में ही हिंसा हो रही है। रामनवमी पर हुई है 6 राज्यों में हिंसा। गौर कीजिएगा, रामनवमी पर 6 राज्यों में हिंसा हुई है। और हिंसा में आप जानते हैं क्या होता है, स्थितियाँ क्या होती हैं। गरीब बेचारे बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, उनके सामान तोड़े फोड़े जाते हैं, हिंसा हुई है। यही पूछना है कि आखिर राम राज्य आ गया लेकिन रामनवमी पे हिंसा हुई, क्यों ऐसा हुआ? चलिए लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे? राम राज्य है और रामनवमी पे हिंसा, 6 राज्यों में हिंसा। देखिए, यदि वास्तव में राम राज्य होता तो हिंसा होती नहीं। तो आप समझ लीजिए कि राम राज्य है कि रावण राज्य है। आप जरा बता दीजिए, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बेरोजगारी पे, किसानों की समस्या पे, इस पे कहीं कोई बात हो रही है? कोई नेता इस पे बात कर रहा है? यहाँ तो 80 करोड़ जनता को राशन पे शासन की बात हो रही है कि राशन बांटो, शासन कर लो। राशन मिला ना, राशन बांटो, शासन कर लो। डीजल, पेट्रोल, शिक्षा, चिकित्सा, ये कितनी महंगी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी जब सांसद थे तो गोरखपुर में कहा करते थे कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात करूंगा। और जब उनकी गवर्नमेंट आ गई, जब वो मुख्यमंत्री हो गए तो विश्वविद्यालय बनाने की बात भूल गए। मंदिर बना कि नहीं बना? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात भूल गए। मंदिर बना ना। मस्जिद से कुछ नहीं होना है। हमको बेरोजगारी, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, तमाम मुद्दे हैं। राम मंदिर का तो राम मंदिर का कोर्ट का फैसला हो चुका है और राम मंदिर बन चुका है, और आप अभी भी कह रहे हैं कि हिंसा हो रही है। आप जरा बता दीजिए, राम राज्य है तो 6 राज्यों में हिंसा क्यों हो रही है? पूछिए उन लोगों से क्या कि राम राज्य है तो ये क्या हो रहा है। वो रावण लोग थे वहाँ पर है। शुद्ध रूप से जान लीजिए कि इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस देश की जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है, नौजवानों को भटकाया जा रहा है। चिकित्सा, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा। आप जरा बता दीजिए कि इस समय बीएड की फीस 50,000, 72,000 तमाम फीसें हैं। जीएनएम की फीस 72,000। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में फीस कितनी कम लगती है। गोरखपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी न बना के एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और हम तो ये कहते हैं कि जितने मंदिर हैं, आप उन गाँव के, जिन गाँव में मंदिर है, उन गाँव के प्राइमरी स्कूल को जाके देख लीजिए, उनकी छतें टपकती हैं। उनको राशन पे शासन करने की आदत डाली जा रही है। उनको राशन देके बर्बाद किया जा रहा है। डीजल और जितनी अन्य बातें हैं। तो मतलब आपके अनुसार इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा है? इस मुल्क में देश के गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। राशन पे शासन किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। मतलब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इस देश को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। ये केंद्र की सरकार और स्टेट सरकार दोबारा कैसे आ गई? अडानी और अंबानी को देश बेच के मुझे दोबारा कैसे? अगर कुछ नहीं ईवीएम हटवा दीजिए। हम तो कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए 24 में। तो आपको बाइकआउट करना चाहिए था। एकदम सारे नेताओं को बाइकआउट क्यों नहीं? जितने नेता इस देश में विपक्ष के, सबको एक मुश्त होके जंतर मंतर पे आंदोलन चलाना चाहिए और ईवीएम को बैन लगवा देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वैसे जितनी बातें इन्होंने कही है कहीं ना कहीं सही लगती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये रामनवमी पे हिंसा होने का क्या तुक है? कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 साल से ये कहाँ से आ गया? हिंसा कराई जा रही है वोट के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम भी हिंदू हैं। नहीं, मैं भी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हम लोग केवल नवमी का व्रत रहते हैं। अब व्रत रहने के बाद नवमी के दिन पूजा अर्चना दिन भर करके होम जाप किया जाता है। यही आज तक होता रहा। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जुलूस निकाल करके कुछ समुदायों के बीच में जाना, दंगा फसाद करना, ये काम ठीक नहीं है सरकार का। इससे आम जनमानस बहुत दुखी है। अच्छा, ये जो लड़के हैं जो बवाल काट रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से उनको कहीं सही मिल रही है? हाँ, ऊपर जैसे आप चले जाइए गांव में, इलाकों में, तो कोई दंगा नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जिनको पैसे दे करके, लालच दे करके उनको भेजा जाता है जुलूस में, और जाइए हुड़दंग करिए, उसके बाद बवाल कराया जाता है। और बाद में कहा जाता है पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, दबा भी दिया जाता है। कहाँ ऐसा हो रहा है जिनके भी खिलाफ मुकदमा हुआ, देखिए पुलिस वापस ले लेती है। यही चल रहा है इस देश में। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा दिखता है? इससे देश का तो बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। अब देश
कहाँ जाने वाला है, अब हम तो अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस देश का बड़ा दुर्भाग्य हम मानते हैं कि ऐसे कार्रवाई हो रही है, जबकि इस देश में अमन चैन होना चाहिए। सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के रहें। इसके पहले आप लोग जानते होंगे, हमेशा हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहा करते थे, कहीं कोई द्वेष भावना नहीं। अच्छा, बड़ा अजीब सी बात लगती है, रामनवमी पिछले 3 साल से देखी जा रही है, एक हिंसा का दिन हो गई है। हमारे ऋषियों ने साधना के लिए इसको बनाया था। हम अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को ग्रहण करते थे, जिससे भारत दुनिया में सर्वमान्य था, पूजनीय था और धर्म प्रधान देश माना जाता था। यहाँ नैतिकता और सत्य की हिमायत की जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमारे धर्म का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धर्मात्मा हो गए, ऐसे लोग शासन तंत्र में बैठ गए, ऐसे लोग समाज में आ गए जिन्होंने नैतिकता छोड़ दी और अपने अंदर की बुराइयों की साधना का मतलब है कि हम अपनी साधना करें, अपने अंदर की बुराइयों को। उधर उनका कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग दंगा फैलाते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो राम के भक्त हैं। वो दूसरा पक्ष कौन है, किसको कह सकते हैं हम? मानो एक तो धर्म अनेक, जातियाँ अनेक, भगवान ने तो एक बनाई है, बंटवारा तो हमने किया है। और भारत तो हमेशा विश्वगुरु रहा है, सारे लोगों को अपने आंचल में छिपा करके सबको मार्गदर्शन दिया है और सबको भाईचारे का और सौहार्द का वातावरण बनाया है। तो ये कहाँ हमारे में अलगाव कहाँ है? अलगाव तो कुछ राजनीतिक स्वार्थपरता के लोग कर रहे हैं और बांट रहे हैं देश को, समाज को और देश को। कभी गुलाम बना देंगे और कभी निर्धर बना देंगे, कभी अशिक्षित बना के देंगे, कभी जो अज्ञान बना देंगे और ये इनको बेवकूफ़ बना करके लड़ाते क्या लगता है इस तरह की जो हिंसा होती है उससे क्या उस पार्टी को, उस राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होता है? कैसे गुमराह करके कुछ लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं है और न देश का भला हो सकता है, न मानव का भला हो सकता है, न प्रकृति का भला हो सकता है। हर जगह से कहीं न कहीं से क्षरण हो रहा है और नुकसान हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। अज्ञानता ये आम नागरिक हैं, ये सोचते हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा हैं, निष्पक्ष होकर बात करेंगे। गौर कीजिएगा, हमारे संग जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक पक्ष के बारे में बोले, निष्पक्ष बात कर रहा है। आपको लग सकता है कि मैं सत्ता पक्ष के विरोध में बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है। चलिए बात करते हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? पिछले 3 बार से ये हिंसा हो रही है रामनवमी पे, क्या लगता है इसके पीछे? जी, अब इस मामले में मेरा निजी सोचना है कि जो पहले रामनवमी के जुलूस होते थे तो उनमें एक तो संख्या कम रहती थी और अब जो कुछ दिनों से हो रहा है तो रामनवमी में जुलूस की लोगों की संख्या बढ़ी है और धर्म के प्रति विश्वास बढ़ा है। धर्म के प्रति विश्वास भी आप कह सकते हैं और थोड़ा सा जो है राजनेताओं ने भी इस जुलूस इंटरफेयरिंग ज़्यादा किया है, टेस्ट लेना चालू किया है। तो जिससे वो भीड़ को कुछ आती है और कुछ जो है लाई भी जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ उत्पाती जो है शामिल हो जाते हैं तो वो होड़। मेरा एक सवाल, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उत्पाती शामिल हो जाते हैं तो वो दूसरे धर्म की पूजा स्थलों को, मतलब उसको क्यों तोड़ते हैं? दूसरे धर्म से इसकी चीज़ों के प्रति उनके मन में कहाँ से हिंसा आ जाती है? नहीं, उनका किसी धर्म से कोई वो नहीं रहता है कि हम ये धर्म की वजह से हिंसा कर रहे हैं। वो तो जो है उत्पातियों का काम ही, कहाँ भीड़ मेला इस सब में जो है उत्पात मचाना, मेरी समझ से वही एक थोड़ा सा जो है दिखता है और मेरी यही सोच है। कहा जा सकता है कि वो उत्पाती लोग हैं, वो कहीं भी होंगे उत्पात करेंगे। कहाँ वो किसी भी धर्म में हो और किसी भी धर्म का जुलूस निकले, ऐसे लोग जो है जब संख्या बढ़ने लगती है, ज़्यादा हो जाती हैं लोग, तो वो जो है तो उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत बिल्कुल दिखता है। आपका कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में रहते हैं, तो क्या वो राजनीतिक दल के लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते? राजनीतिक वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें जो है पता चलता है, जब तक जो है बातें जो है हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है राजनीतिक लोग चाहते हैं कि ऐसा उत्पाद हो, हाँ, लेकिन बस वो एक बड़े
भीड़ में जो है एक छोटे छोटे रिजल्ट जो है वो दिखने लगते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक लोग तो होते ही हैं, वो कुछ उत्पाती लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये रामनवमी पे पिछले 3 सालों से हिंसा क्यों हो रही है, क्या हो गया? अब नेताओं के पास कोई काम तो बचा नहीं, धर्म का बंटवारा करें, जाति का समीकरण दिखा रहे हैं, ऐसे ही उनका वोट बैंक कैसे चलेगा भाई? आम जनता को थोड़ी देख रहे हैं कौन मर रहा कौन जी रहा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। क्या कहीं न कहीं राजनीतिक दल का सब है, राजनीतिक दल हैं जो कि ये सब चीज़ें भारी हैं लोगों पे, और ये तो जनता को समझना चाहिए कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इग्नोर करें वो तो ज़्यादा बेहतर होगा। युवा समझ नहीं है, युवा उतर जाते हैं हिंसा करने में, वीडियो आ रहा है। लेकिन रामनवमी है, बताइए, एकदम नई नई चीज़ें अब निकल के आ रही हैं हर बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब वही है, नेता लोगों का कमाल है और किसका है? जनता सब जानती है, नेता लोगों का कमाल है, राजनीतिक दल का कमाल है, दलों का ही कमाल है, इसी की तो रोटी खा रहे हैं वो आज। मतलब ये है कि आपस में कोई अलगाववाद नहीं। नहीं, इसमें कोई करना भी नहीं चाहिए, जनता को भी नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। अपने अपने धर्म को हर आदमी मानता है और सदैव अपने धर्म का उसको पालन करना चाहिए अच्छे से। कहा आपने, आज का यही मुद्दा था, मैं इसीलिए निकला था कि पूछूं जरा कि कौन है ये, कैसे लोग हैं जो ऐसी हिंसा करते हैं। लेकिन सब ने इसका विरोध किया और सब जानते हैं कि ये हिंसा क्यों होती है और कहाँ से होती है। चलिए सोचिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, कुछ तो लिखिए, कुछ लिखिए भाई, मेरे खिलाफ ही लिखिए लेकिन लिखिए ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।